जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है लवण से आप क्या समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023, 20, 18 के पेपर में आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है लवण से आप क्या समझते हैं। आइए जानते हैं कि लवण कहते किसे हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना व क्या लिखना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले हमको जानना ये होगा कि लवण कहते किसे हैं। तो कैसे हमें प्राप्त होता है लवण। अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा जल के अतिरिक्त बना यौगिक लवण कहलाता है। जी हाँ, यानी कि अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे, क्रिया करेंगे और उसमें क्रिया के फलस्वरूप जो जल प्राप्त होगा उसके अतिरिक्त जो बना यौगिक होगा वही कहलाएगा हमारा लवण। लवण का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। आइए इसको लिख के हम लोग समझते हैं, ताकि हमें डिटेल से समझ में आए और आपको कैसे लिखना है ये भी समझ में आ सके। तो आइए लिखते हैं इसको। तो हमने डिफिनेशन में दोस्तों क्या लिखा है, अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा जल के अतिरिक्त बना यौगिक लवण कहलाता है। लवण का बनना उदासीनीकरण कहलाता है, यानी कि लवण का पीएच मान देखेंगे तो 7 होगा, जो कि न्यूट्रल है। तो ये कैसा होगा, ये उदासीनीकरण होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं, ताकि हमें बेहतर तरीके से मालूम चल सके और आपको अच्छे से लिखना भी आ जाए। तो दोस्तों हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, अम्ल व क्षार की क्रिया, यानी अम्ल और क्षार की क्रिया करेंगे। तो आइए लेते हैं हम लोग अम्ल, अम्ल प्लस क्षार। तो अम्ल और क्षार हमने ले लिया। तो आगे डेफिनेशन में क्या लिखा है, अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा जल के अतिरिक्त, यानी इसके द्वारा जो जल बनेगा, जो जल बनेगा इसके अतिरिक्त, जल के अतिरिक्त बना यौगिक, यानी इसके अलावा और कोई यौगिक बनेगा, और कोई यौगिक बनेगा, वही यौगिक लवण कहलाएगा। तो उसी यौगिक का क्या नाम होगा, तो वही यौगिक क्या कहलाएगा, लवण। यानी अम्ल और क्षार की क्रिया जब भी करेंगे हमें जल और लवण मिलेगा, और लवण का बनना ही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है। तो आइए हम लोग अम्ल लेते हैं। तो आइए लेते हैं HCl को। HCl तुम्हारा क्या है, अम्ल है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। प्लस क्षार क्या है तुम्हारा, तो हम कहेंगे क्षार NaOH। ये हमने क्षार ले लिया। अब देखिए HCl और NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन में अम्ल को ले लिए हैं और क्षार को ले लिए हैं। अब अपक्रिया करेंगे। अपक्रिया करने के बाद जब अपक्रिया करेंगे उसके फलस्वरूप हमें क्या चीज़ें मिलेंगी, तो हमें जल प्राप्त होगा, यानी कि H2O जल का फार्मूला होता है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। तो यहाँ से हमें जल प्राप्त हो चुका, और यहाँ पर क्या प्राप्त होने वाला है, तो हम कहेंगे यहाँ पर Na और ये Cl, तो क्या हो जाएगा, NaCl। ये किसका सूत्र है, तो ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, जो कि एक लवण है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये साधारण नमक का फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। यही तुम्हारा क्या है, लवण। आई होप आज की वीडियो में आपको लवण से आप क्या समझते हैं इसका आंसर बहुत आसान तरीके से मिल गया होगा, और इसको कैसे लिखना है हमने बता दिया। सेम इसी प्रकार से आप लिखोगे, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे।